दोस्तों, कई बार कमेंट आता है कि सर बहुत चीज़ हम लोग कर लेते हैं, ट्रेसिंग भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, मगर क्या है कि कभी-कभी जैसे कि मेटल का डिज़ाइन है, लेज़र का डिज़ाइन है, मान लीजिए CO2 का डिज़ाइन है, वो उसको कोई कस्टमर अगर उसको मांगेगा कि हमको MDF में काटना है, CNC में काटना है, CNC MDF में, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। आदमी तो डिज़ाइन बना लेता है मगर उसमें बहुत सारा उसका टेक्निकली दिक्कत है। जैसे क्या है ना कि अगर आप मान लीजिए लेजर का डिजाइन है तो उसका गैप जो होता है ना वो 2 mm 3 mm भी रखने से बीच में वो चल जाएगा, वो कुछ भी काट देगा। मगर उसी डिजाइन को अगर आप CNC में डाल रहे हो, उसमें भरपूर जगह नहीं रहा तो उसमें क्या है कि कोई एक एक 0.1 टूल से 0.2 से 3 से काट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसके पास जगह कम है। मान लीजिए साइज है 1/4 इंची का, 1/4 1 फीट बाई 4 फीट का कोई अगर आप CO2 लेजर में अगर आप कोई डिजाइन बनाते हैं, अगर वही डिजाइन CNC में अगर आप बनाइएगा तो हो सकता है कि वो डिजाइन टूट जाए। ठीक है ना, अगर गैपिंग नहीं रहे तो दो डिजाइन के बीच में, तो इसको मेंटेन कैसे करें? तो ये आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किसके लिए बना रहे हैं डिजाइन। ये सामने वाला एक बोलेगा ना कि हमने तो डिजाइन दे दिया, तो आपका काम है आप उसको पूछिए कि सर ये किस में कटेगा, ये MDF में कटेगा, WPC में या लेजर में। अगर मान लीजिए लेजर में तो आप कुछ भी बना दीजिए काट दे, मगर लेजर में भी एक लिमिटेशन होता है कि अगर आप SS में काट रहे हैं, MS में काट रहे हैं, तो आप दो डिजाइन के बीच में 3 mm कोई गैप दीजिएगा तो चलेगा SS में। अगर MS में काट रहे हैं तो फिर वो क्या ना कि गला देगा या फिर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएगा, मजबूती नहीं रहेगा। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो आप इसको आपको आपके अपने दिमाग में होना चाहिए आप किसके लिए डिजाइन बना रहे। खाली डिजाइन बना लेना कोई बहादुरी नहीं है। आप जो सामने वो उसको काट दे तब आपको समझ में आए कि हाँ एकदम परफेक्ट कटा है, मजबूती भी है उतना, डिजाइन भी मैच किया है। और उस हिसाब से आपको मैनिपुलेशन भी करना पड़ता है कभी कभी। तो एक डिजाइन हमारे पास आया है, वो CNC का डिजाइन था, उसने कहीं से डिजाइन बनवाया भी था और वो काटा भी और टूट भी गया कहीं कहीं से। तो उसने कहा कि सर आप इसको थोड़ा मजबूती से बना दीजिए, मगर हमारा साइज इतना ही है। तो चलिए देखते हैं उसमें कैसे क्या होता है, यही जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है, खाली डिज़ाइन बना लेना कुछ नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल का नाम है डैम डिज़ाइन टेक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज कौन सा डिज़ाइन हमारे पास आया और हम उसको कैसे मैनिपुलेट करके बनाते हैं CNC के लिए। वो लेज़र का डिज़ाइन था, बहुत महीन था, उसको CNC हालांकि दोनों में चलेगा, मगर आपको बताते हैं इसमें टेक्निकली क्या दिक्कत हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन आया अपने पास और इसको हम बनाएंगे और ये आपको ये भी बताएंगे कि ये देखिए ये किसी दूसरे डिज़ाइनर ने बनाया था। देखिए यहाँ कट गया, टूट गया। ये क्यों हुआ? ये देखने में बड़ा लग रहा है मगर है ये इसका बीच का चीज़ पतला। तो ये एक्चुअली ये डिज़ाइन किसी ग्रिल का था, उसने MDF में अपना कटवाया CNC से, तो वो मेंटेन नहीं किया है कि MDF में थोड़ा ये बीच का जो गैपिंग है, ये जो ब्रिज है जिसको बोला जाता है पकड़ के रखेगा दो, तो वो पतला कर दिया होगा, जो वाइब्रेट से टूट जाएगा मान लीजिए अगर मजबूत नहीं रहा तो चलिए इसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि ये डिज़ाइन थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। ठीक है ना, ये डिज़ाइन थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव। अब देखिए ये यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं। देखिए यहाँ ये अपने को जो छोटे वालों को क्लियर करना है। अब नीचे के ऊपर से एक गाइडलाइन लेते हैं, नीचे है थोड़ा सा। अब इसको ऐसा पकड़ के कान पकड़ के थोड़ा सा कीजिए, देखिए
करीब करीब इधर का सीधा हो गया। अब इधर का पकड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। थोड़ा सा और इसको अंदर करेंगे, थोड़ा सा और इसको अंदर करेंगे। ये हो गया करीब करीब। नीचे इस तरफ थोड़ा टाना है ना, थोड़ा सा अंदर करेंगे। ओके, देखिए करीब करीब ये डिज़ाइन सीधा हो गया। अब इसमें हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको लॉक करेंगे। राइट बटन दबाएं, यहाँ से भी लॉक हो सकता है या फिर आपको ऑब्जेक्ट में जाके लॉक करना होगा। अभी इस डिज़ाइन का खासियत देखें, अब इसमें हम कौन सा चीज़ जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम आधा करते हैं, ठीक है। ऊपर का भाग सेम है, नीचे का भाग सेम है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में तो मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। इसका बाद भी इसको देखिए, इतना भाग ये रिपीटेड है, ठीक है ना। जैसे कि ये नीचे का ये भाग ही पलटी करके यहाँ लगा हुआ। अब तो हम कितना भाग बनाएंगे, इतना बड़ा भाग बनाएंगे। अब उसमें भी देखिए ये लेफ्ट साइड जो है वही राइट साइड है, ठीक है। मतलब जो यहाँ से जो लेफ्ट है यही राइट है, मिरर कर दिया गया है। तो क्लियर मतलब कि हम कितना परसेंट डिज़ाइन बना रहे हैं। टोटल अगर 100% हो गया तो 50% तो ऐसे ही हो गया। अब 50 का भी आधा कितना हो गया, 25% ही हम डिज़ाइन बना रहे हैं। एक यहाँ से गाइडलाइन ले लेंगे अपने को कि हमको इतने दूर बनाना है। अब ये ले लो, पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपको कितना होना चाहिए। ओके, अब डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें कौन सा टूल्स इस्तेमाल होगा, है ना। इसमें टूल्स इस्तेमाल होगा आपका पेन टूल्स भी आप रख सकते हैं, 3 पॉइंट कर्व भी रख सकते हैं। हम 3 पॉइंट कर्व लेते हैं, ठीक। और उससे भी जो बड़ी बात होती है ना, इसमें कौन सा पार्ट का आप बनाएं, कौन सा पार्ट को आप बनाएं, इसको बोलते हैं कटिंग पार्ट। डिज़ाइन का कटिंग पार्ट कट के गिर जाएगा जो, और ये कनेक्टिंग पार्ट ये फंसा रह जाएगा, है ना। तो आपको बनाने में कौन सा इजी आएगा, तो दोनों इजी आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कनेक्टिंग पार्टी बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ से ऐसा पकड़ा मैं, ठीक है। यहाँ हमको अपने को इतना ही बनाना था, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है। हमारा सेंटर लाइन ये है, तो हम थोड़ा सा ओवरलैप करके ही बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि आप बड़ा डिज़ाइन को काट के छोटा कर सकते हैं बाद में, मगर जब डिज़ाइन छोटा बन जाएगा तो फिर बड़ा बनाने के लिए फिर से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए ये हो गया, इसका थोड़ा सा इसको प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई बोलने से इसको हम लोग ठीक ठाक करते हैं। पहले तो वो रफली हमने स्केच कर दिया,
अब देखिए यहाँ से इसके साथ वेल्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ यहाँ पर देखिए मामला थोड़ा पतला हो जा रहा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अपना हिसाब से मोटा किया हुआ। अभी कोई बोलेगा इसको आप क्या कर रहे हैं, तो ये मैं अंदर का डिज़ाइन बना के बाहर वाले से ट्रिम कर दूंगा, तो क्या ना कि हमारा डिज़ाइन परफेक्ट बन जाएगा, डबल लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर से इसको यहाँ ऐसा किया अभी, और मैं 3 पॉइंट कर्व टूल्स का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टूल्स चेंज कर दिया है, कोई टूल्स चेंज नहीं किया। देखिए 3 पॉइंट कर्व बड़े काम की होती है। ये पेंट टूल्स भी होती है काम के, मगर ये सब जगह पेंट टूल्स आप भी चला सकते हैं, मगर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि कोई चीज़ पाबंद नहीं रहता है, आपको पार्टी को परफेक्ट देना है, आप कैसे भी बना के दो, जल्दी से जल्दी और परफेक्शन में, है ना। कोई फॉर्मूला, कोई ये काम नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना सर इसका क्या फॉर्मूला, डिज़ाइनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप सीधा बना, सामने वाले लोगों को समझ में आ गया, वही फॉर्मूला काम है, वो फॉर्मूला बेस्ट, सीधी बात। ठीक है, ये दोनों को मैं पकड़ा, ये इसको और इसको वेल्ड कर दिया। अब ये इसके आउटर से इसको काट दिया, ट्रिम कर दिया। देखिए ये निकल गया माल। अभी ठीक से ट्रिम हुआ कि नहीं, इसको हम कलर भर कर देख लेते हैं। ठीक है, अब आता है ये, देखिए ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे डिज़ाइन तो काफ़ी स्पीड में बन सकता है, मगर मैं आप सबों को दिखाने के लिए अब एक दूसरा टेक्निक भी इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए यहाँ से मैं ये एक लाइन ही इस्तेमाल कर रही है, इस लाइन को पकड़ा, ये लाइन को यहाँ तक लेकर आइए, ये लाइन को थोड़ा सा प्यूरिफाई किया, मतलब ठीक ठाक किया इसको। देखिए ये कैसा, इसको ये देखिए क्या करना, मैंने 8 का पॉइंट दिया, नहीं हो रहा, 24 का पॉइंट दो, ज़्यादा हो गया, 20 का दो, 20 भी ज़्यादा हो गया, 18 दो,
18 भी ज़्यादा है, 16 तो 16 का पॉइंट में ये मैच कर रहा है, ठीक है। सोलह का पॉइंट में अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए इसको, या हमने तो उल्टा बना दिया, इसको लाने के लिए हम क्या करें, ठीक है। देखिए हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा किया, ऐसा, ठीक है। इसको मिरर कर दिया, हो गया। अब आते हैं ये जो हमने अधूरा छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ ये वेक्टर को ज्वाइंट करना है, वेक्टर ज्वाइंट नहीं है। पहले तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, वो ज्वाइंट हो गया, यहाँ पर टूटा हुआ ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक गोल लगा लेते हैं, हम कभी बताते हैं तो वो पूरा ध्यान से आप देखा कीजिए, मतलब कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा कभी भी। ऐसा नहीं कि लेकर स्किप कर दिया, वो चलो बाद में देखेंगे, कुछ नहीं, जो चीज़ समझ में आए उसी वक्त उसको देखा करें, ठीक है। वेल्ड कर दिया इसके साथ। अब देखिए ये वाला बनाने का अपने को, ये ऐसा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये इसको, ये जो ब्लैक वाला था इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, और इसको पहले हटा दो भाई, इसको हटा दिया, अब सबको वेल्ड कर दिया हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक गोल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको पहले यहाँ एक चीज़ यहाँ से, यहाँ हम एक स्लाइस काटेंगे। शुरू में हमेशा हम बोलते हैं स्लाइस क्या होता है, अगर ये सीधा रहेगा तो बीच में दागी नहीं आएगा, यहाँ पर एक चीज़ छुटी हुई है,
यहाँ मैं जोड़ देता हूँ थोड़ा सा दबा के और दबा के। देखिए ये इसको प्रॉब्लम बोला जाता है, ये क्या क्यों हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, कभी ऐसा नहीं कि आपको ज़िंदगी में सब अच्छा मिलेगा, ये सब चीज़ हमेशा मिलते रहेगा और आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, कभी ठीक ही नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ ये इसी फ्रस्ट्रेशन में अपने नया बनाने लगता है डिज़ाइन। तो मैं देखता हूँ कि इसमें ये क्या हो सकता है, ये क्या है एक्चुअली। वायर फ्रेम में गया मैं, कहीं वेक्टर वेक्टर टूटा है कहीं नहीं। अब इसको पकड़ते हैं, पहले इसको फिर शिफ्ट दबा के इसको पकड़ते हैं, देखते अब होता है कि नहीं। अभी भी नहीं हो रहा, मतलब कि हमारा इसमें से कहीं वेक्टर टूटा हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं तो वेक्टर टूटा है। अच्छा अभी पता चल जाएगा, देखिए कैसे पता चलेगा। इसको पकड़ा हुआ है, वेल्ड, इसी में वेक्टर टूटा हुआ। व्यू में गया, इनहेंस, एक्स्ट्रा नोट सबको हटाया मैं। देखें, हम बोले ना कहीं टूटा है। अभी ये इसका कोई उपाय नहीं है, कैसे हो गया, क्या हो गया। कुछ लोग बोलते हैं ना सर उसका कोई उपाय बताइए, तो वो उसको खुद ही समझ में नहीं आता हम लोगों की कैसे हो गया। कभी कभी हो जाएगा वो, ठीक है, वो खुद हम ही लोग को नहीं बुझाता है। यहाँ से पकड़ा, इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, अब देखिए अब नहीं होगा, इसको पकड़ लिया, इसको वेल्ड कर दिया, ओके। शिफ्ट दबा के पकड़ा, देखिए दोनों वेल्ड हो गया। इसीलिए वो बीच से काट दिया जाता है, थोड़ा सा स्लाइस, उसको स्लाइस बोलते हैं। कि अगर वहाँ आपका काम करते वक्त हिल गया हो हाथ, तो वो ये हो जाएगा। अब इसको डबल क्लिक करके इसके साथ वेल्ड कर दिए, ठीक है। अब फिर इसको पकड़ के मैं नीचे गया, वेल्ड कर दिया। अब चूंकि हम लोग करीब करीब बना, वहाँ से भी स्लाइस काटना था, मगर हम देखें कि उतने में हो जाएगा, तो क्या दरकार है स्लाइस काटने का, ठीक है। ये डिज़ाइन हो गया दोस्तों रेडी। अब हम इसको चेक करेंगे, पार्टी ने साइज क्या भेजा। मैं साइज देखता हूँ, 13 इंच बाई 65 इंच, ओके। 13 इंच बाई 13 कर दिया, 1365। पैंसठ हो गया, इधर 13, नहीं इधर इधर 13, 65। फिर से एक बार देख लेते हैं, 13 बाई 65, ओके। अब इसमें पार्टी ने कहा है कि 1 इंची का मार्जिन देने, यहाँ से पकड़ा मैं काउंटर टू,
इनसाइड 1 इंची। ये लाल वाला 1 इंची आया, ब्रेक कर दिया। चूंकि हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो कनेक्टिंग वाला डिज़ाइन बना, तो बॉर्डर के साथ वो वेल्ड होगा। तो ये बॉर्डर निकल गया अपना, कलर भर के दिखा देते हैं दोस्तों, ये बॉर्डर हो गया। अगर आप हमसे इसी तरह की सीएनसी की बारीकियां समझना चाहते हैं तो आप हमसे क्लास ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। कोई उसमें ग्रुप वाइज नहीं रहता, 1 महीने का ही कोर्स होता है, लेज़र सीएनसी CO2। अब उसमें कोई पर्टिकुलर कोई किसी का कुछ काम है तो मैं उसके काम के अकॉर्डिंग ही बताता जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना बता अगर कोई फ्रेशर रहेगा तो अपना तो बताते ही हूँ, मगर वो काम के अकॉर्डिंग पूछना चाहता है तो मैं काम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जिस बंदू को सीखना हो हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंटरसेक्ट, ये हमारा डिज़ाइन निकल गया। अभी इसको बॉडी के साथ वेल्ड कर देंगे। वेल्ड, ओके। अब देखिए ये तेरह होना चाहिए ना, 13। वन 3, ठीक है। अब मैं गैप देखूंगा यहाँ कितना का गैप है जो यहाँ टूट गया था, ठीक है। एक गोला लिया, कलर भर दिया इसमें अपना हिसाब से। हाँ ऐसी है, ये देखिए यहाँ भी 12 mm, 12 mm बहुत होता है, सबसे पतला यही है। तो ये अब सीएनसी में टूटेगा नहीं, इसीलिए इसको यहाँ नापा जाता है। अगर ये पतला होता तो हम लोग उसको मोटा करने का भी उपाय था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे क्लास लेना चाहते हैं कोरल ड्रॉ का सीएनसी या लेज़र डिज़ाइनिंग के लिए तो आप हमें 8804636710 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।